Good morning, Shubh Prabhat, and welcome back to Bhagavad Gita, fourth chapter, verses 25 26. Although I feel that 25 26 won't get over in one session, we will do only 25 and continue this 26 in the next Sunday. um, आज का जो अध्याय है, आज का जो वर्स है, वो श्री कृष्ण की अंडरस्टैंडिंग, श्री कृष्ण की जो रियलाइजेशंस हैं, उन रियलाइजेशंस की डेप्थ की बात है। जब उन्होंने यज्ञ की बात की है इस वर्ष के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ी बातें कर दी हैं। और वो दो लाइनों के अंदर, टू लाइंस आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स विच आर बियॉन्ड a common human being, a normal human being to even comprehend if he is not able to see the world from his eyes. Today we will spend time on this verse 25. But before we start, let's start our day with meditation, and then we will go on to the prayer and move and proceed with the verses today. So close your eyes. Okay. So आज का अध्याय शुरू करते हैं। I'll just do a little recap कि लास्ट टाइम हमने क्या बात किया था, उस बात को छूते हुए इस बार की बात पर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही सुंदर बात की थी ऑन हर चीज के अंदर भ्रम है, हर चीज के अंदर भ्रम है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्महतम ब्रह्म तयेव गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समास्थिना ब्रह्म कर्म समास्धिना। भ्रम रूपी कर्मों में समाधिस्थ व्यक्ति, भ्रम रूपी कर्मों में, कर्म को भी भ्रम का ही रूप दिया। ब्रह्मण अहम ब्रह्मास्मि, जो हमने लास्ट टाइम फिजिकल सेशन में जिसके ऊपर हमने बात की थी, ये उस ब्राह्मण की बात हो रही है कि जो मनुष्य ब्राह्मण रूपी कर्मों में समाधिस्थ रहता है, जो मनुष्य ब्राह्मण रूपी कर्मों में समाधिस्थ रहता है, वो मनुष्य ईश्वर के बहुत ही करीब होता है। वो स्वयं ब्राह्मण को देख सकता है। जब सब और ब्राह्मण ही रह जाता है, जब सब और ब्राह्मण ही रह जाता है, तो कर्ता भी ब्राह्मण बन जाता है, फिर कर्म भी ब्राह्मण बन जाता है। जब सब और ब्राह्मण ही है, तो जो मैं श्वास लेता हूं वो श्वास भी ब्राह्मण है, जो श्वास छोड़ता हूं वो क्रिया भी ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण ही अंदर जा रहा है, वो ब्राह्मण ही बाहर आता है। जन्मता भी ब्राह्मण है, विदा होता भी ब्राह्मण है। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उस समय, जिस समय गांधारी श्री कृष्ण को बुरे वचन बोल रही थी और श्राप मिल रहा था श्री कृष्ण को कि जिस प्रकार मेरे पूरे परिवार का विनाश हुआ है, तुम्हारे भी परिवार का वैसे ही विनाश हो जाए, ये जो श्राप मिल रहा था श्री कृष्ण को, उस समय जब व्यास जी ने आके बात करी गांधारी से, उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा हो, लेकिन इस युद्ध में मारने वाला भी कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण था। दोनों तरफ से श्री कृष्ण ही मरे हैं, दोनों तरफ से श्री कृष्ण ने ही मारा है। श्री कृष्ण से ज्यादा दुख किसी और को हो ही नहीं सकता। ब्रह्म रूपी कर्म में समाधिस्थ व्यक्ति, यानी कि जिससे लास्ट टाइम बात हुई थी, समाधि शब्द समाधान से बना है।
ऐसा पुरुष समाधिस्थ हो जाता है, यानी कि जो मनुष्य ब्रह्म रूपी कर्म में समाधि धारण कर लेता है, उसके जीवन में सब चीजों से समाधि मिल जाती है, सब विषयों का समाधान हो जाता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि जो समस्या है वो भी भ्रम है, और जो समस्या का निवारण करने वाला है वो भी ब्रह्मण है। समाधिस्थ हो जाना अर्थात समाधान को उपलब्ध हो जाना, समाधान को उपलब्ध हो जाना। तो श्री कृष्ण ने लास्ट वर्ष में, वर्ष नंबर 24 में, ब्रह्म अर्पणम वाले वर्ष के अंदर श्री कृष्ण ने झलक की बात की है। वो कह रहे हैं एक विराट सागर जैसा, विराट आकाश जैसा ब्राह्मण है। जब तक आप उस पूर्ण आकाश को अपने अंदर उतार नहीं लोगे, जब तक वो पूरी गंगा आपके अंदर प्रकट नहीं हो जाएगी, तब तक आपको उस विराट का अनुभव नहीं। तो वो हमारे भीतर नहीं है, हम उसके भीतर हैं, हम उसके भीतर हैं। जब बाहर और भीतर के बीच एक सुरों का मेल हो जाता है, आपके अंदर की आत्मन और परमात्मन के बीच जब सुरों का मेल हो जाता है, तो जो संगीत बजता है, तब दोनों ही मिट जाते हैं उस संगीत के। बाहर और भीतर का बोध मिट जाता है, फिर सिर्फ मात्र एक ही रह जाता है, और उस एक के अनुभव का नाम है समाधि। उस एक के अनुभव का नाम है समाधि। और इस अनुभव को जीने के लिए आपको ये जीवन दिया गया है। बस इस अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको जीवन दिया गया है। जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत ही करो आस, जीवत कर्म की फांसी ना कटे, मोह मुक्ति की आस। यानी जब तक आप जीते जीते इसको नहीं समझोगे, तब तक आप मुक्ति की आस नहीं कर सकते। जीवत ही जीना है, जीवत ही समझना है, जीवत ही बुझ जाना है, जिनते जीते जीते बुझना है। जीवत ही करो आस, मृत्यु का वेट मत करो। जीवत कर्म की फांसी ना कटे, मोह मुक्ति की आस। मुक्ति की क्या आस रख रहे हो जीते जीते, अगर कर्म की फांसी नहीं काट सको तो। इस बात पे हमने लास्ट टाइम का सेशन समाप्त किया था। अब हम वर्स नंबर 25 के अंदर उतरते हैं। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्यते। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते है, ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उप उपजुह्यते। दो लाइनें हैं, एक एक लाइन लेके चलते हैं। पहली लाइन, देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं को पूजते हैं। पहली लाइन, देवम स्वर्ग के देवता, एवं वास्तव में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ, योगिनः आध्यात्मिक साधन साधक जो करने वाला है, पर्युपासते उनकी पूजा करता है। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों का यूज करते हुए देवताओं को पूजते हैं। ब्रह्म अग्न हो, अब यहां पर एक बहुत बड़ा आवाहन है, ब्रह्म अग्न हो।
ब्रह्म अग्नहो अपरे यज्ञम यज्ञेन एवह उपजुह्यते। और कुछ अन्य लोग, अपरे, अन्य लोग, जो वास्तव में आराधना करते हैं, ये श्री कृष्ण का बात है, वास्तव में आराधना करते हैं, एव उपीजयते, यज्ञेन, वास्तव में, एव मतलब वास्तव में, यज्ञेन मतलब यज्ञ करते हैं, जो लोग, अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं। अब आता है बड़ा आवाहन, ब्रह्म अग्नहो, ब्रह्म अग्नहो अपरे, वो परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में, अपरे, ब्रह्म योगी अग्नि में, उपीजुह्यते, स्वयं को ही आहुहित कर देते हैं। अब इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों का आहुति देते हुए देवताओं को पूजते हैं। लाइन 1, अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वो परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्म आहुति देते हैं, खुद की ही आहुति देते हैं। अब जरा समझना है मतलब क्या है। यज्ञ को समझते हैं पहले। यज्ञ क्या है? जो धर्म है ना, जिस धर्म को हमें प्राप्त करना है, जिस जिस तक हमें पहुंचना है, बड़ी अदृश्य, बड़ी सूक्ष्म स्थिति है। धर्म आंतरिक, आपके अंदर के भाव, अंदर के भाव से संबंधित है। वो जीवन में गहरे से गहरा अनुभव है। जीवन के अनुभव का जो शिखर है वो ब्रह्म है, वो यज्ञ है, वो धर्म है। स्वभावतः जीवन का जो सबसे गहन अनुभव होगा, उसको अभिव्यक्त करना जरा कठिन हो जाए। हमें शायद कुछ शब्द भी ना मिले। उन अनुभवों को अपने अंदर खोजने के बाद आपको अपने मुख को खोलने में कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि कोई समांतर शब्द ही नहीं मिलेंगे जो उस अनुभव को अभिव्यक्त कर सके। धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान जो है वो अंदर अभिव्यक्त होता है, वो किताबों से पढ़ नहीं सकते। ज्ञान की जो अपार गंगा है, वो ज्ञान की अपार गंगा किसी भी किताब में छुपी हो ही नहीं सकती। वो जब उसमें डुबकी मारते हैं तो कितना है तब समझ में आता है। सिर्फ मूर्ख ही बोल सकता है उसे सब आ गया। एक अज्ञानी ही बोल सकता है कि वो ज्ञानी हो गया। वेदों को, उपनिषदों को श्रुति भी कहा जाता था। क्यों? श्रुति का अर्थात अर्थ ये नहीं था कि श्रवण हुआ उन्हें। श्रुति का अर्थ था जिस समय वो ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई, जिस समय वो
परम सत्य परम ब्रह्म को छुआ, जिस समय वो अपार गंगा अपार आकाश का आपके ऊपर अनुभव हुआ, तब आपने जो सुना वो श्रुति थी, और उस श्रुति को आपने बोल बोल के अपने शिष्यों को सुनाते सुनाते आगे ले गए। अब चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो उपनिषदों के शांति मंत्र हो, ये सब मंत्र श्रुति हुए थे। तो ये जो गहन अनुभव है, शायद उस समय आप मौन भी हो जाओ। तो जो श्रुतियां हुई, वो तो जिन लोगों के मुख से निकला उन्होंने तो बोल के चुप हो गए। कुछ लोग तो सिर्फ चुप ही हो गए, क्योंकि उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए, उस अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए इस संसार में तो कोई शब्द ही नहीं। कुछ भी बोलोगे, वो विराट को, आप कुछ विराट को आप अंकुश डाल रहे हो, आप उस विराट को उन छोटे शब्दों में डाल रहे हो। जो आंखों से दिखता है वो प्रपंच है, लेकिन आध्यात्म, अध्यात्म, धर्म, वास्तविक धर्म अपरोक्ष है। वो स्वयं, मात्र स्वयं की ही अभिव्यक्ति है, अनुभव है, उसके अंदर की अभिव्यक्ति है। आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से जिस समय अभिव्यक्त हुआ अंदर, तो कुछ लोगों ने, कुछ ऋषियों ने उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की, भाषा को छोड़ के कुछ प्रतीकों को यूज किया, क्योंकि वो प्रतीक ना देंगे तो हमको कैसे अभिव्यक्त करें। अभिव्यक्त करने के लिए कुछ तो साधन चाहिए था। कुछ लोगों ने बोला श्रुति बन गई, ऋचाएं बन गई, जो वेद की ऋचाएं। कुछ लोगों ने कुछ प्रतीकों को जन्म दिया, क्योंकि पृथ्वी की भाषा में प्रकट करने के लिए रूपक, यानी कि एक सिग्नल, एक संकेत, एक प्रतीक ढूंढने की कोशिश की गई। अब वही संकेत अभिव्यक्ति भी लाते हैं, और वही संकेत अवरोध भी बन जाते हैं। अवरोध यानी कि आपको रोक भी देते हैं। वही संकेत अभिव्यक्ति भी लाते हैं, और वही संकेत अवरोध भी बन जाते हैं। अभिव्यक्ति उनके लिए बनते हैं जो उन संकेतों पे रुकते नहीं, वो उनको पकड़ के पार हो जाते हैं। और ये ही संकेत अवरोध बन जाते हैं, जो उन संकेतों पे ही रुक जाते हैं, संकेतों पे ही रुक जाते हैं। शास्त्र कुओं की तरह है, संकेत कुओं की तरह है, कुओं की तरह। अब या तो उस कुएं के आसपास एक गांव बना लो और बोलो कि यहां तो कुआं है, यहां पानी है, यहां आसपास गांव बना के बस मैं यहीं जीवन बिताऊंगा। या फिर आप उस कुएं की गहराई में जाओ, डूबो, वो अननोन में डूबना पड़ेगा। और उस कुएं कुएं की गहराई में जाके उस कुएं से सागर का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो कुआं निकला है आपके घर के बाहर, या आपके आंगन में, या आपके गांव में, या आपके शहर में, वो कुआं सागर का प्रतीक है। वो पूर्ण नहीं है वहां। वो वेल जो वहां निकली है, उसका अर्थ यह है कि सागर आसपास ही है।
या नहीं भी है आसपास, तो वहां से अगर सागर का पानी उस कुएं के थ्रू आपके तरफ आ सकता है, तो उस कुएं के थ्रू आप सागर तक भी जा सकते हो। कुआं सागर का प्रतीक है। शास्त्र कुएं की भांति है। शास्त्र कुएं की भांति है। ऐसे ही यज्ञ भी कुएं की भांति है। जब तक गहराई में डूबोगे नहीं, गहराई में डूबोगे नहीं तो रुक जाओगे। वही यज्ञ जहां पर आप सांसारिक पदार्थों को डालकर देवों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ अभिव्यक्तियां कर रहे हो, वही यज्ञ प्रतीक बनकर प्रतीक बनकर आपको पारलौकिक के दर्शन भी करवा सकता है। तो जिसने उस अनुभव को किया, उस अनुभव के बाद को उसको बताने के लिए प्रतीकों को यूज किया, और यज्ञ उनमें से ही एक प्रतीक है। यज्ञ क्या है? आग जलाते हैं, घी डालते हैं, गेहूं फेंकते हैं, कुछ दाने डालते हैं। आग जला रहे हैं, घी डाल रहे हैं, गेहूं भी डाल रहे हैं। उस पे अगर रुक गए, जो उस समय पंडित जी आते हैं उनके मंत्र सुन लिए या आपने बोल दिए, वहां रुक के अगर पूजा समाप्त हुई, जीवन की पूजा समाप्त हुई आपकी, तब तो आप एक बहुत ही ज्यादा, फॉर लैक ऑफ एनी वर्ड, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा रुके हुए कुएं का पानी पी रहे हो। फ्रेश आया हुआ कुआं भी नहीं है, रुका हुआ कुआं है। जहर है, वो पॉइजन है। मात्र यहीं रुक ही नहीं सकते। मनुष्य के अनुभव में अगर ध्यान से हर एक पदार्थ को देखें इसके अंदर, चाहे वो अग्नि को देखें, चाहे वो घृत को देखें, चाहे वो गेहूं को देखें, तो आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि ये चैतन्य की भाषा है। चैतन्य की भाषा है। यज्ञ एक प्रतीक है। यज्ञ पे रुकना नहीं है, उसमें चलना है और समझना है कि क्या है। जिस समय प्राचीन वर्षों में, जब ऋषि मुनि के आश्रम हुआ करते थे, तब ऋषि मुनि जो कि ऑलरेडी एनलाइटेंड थे, वो अपने आंगन में एक अग्नि को जला के ही रखते थे। वो अखंड अग्नि थी। वो अखंड अग्नि थी, ताकि जो लोग गुजर रहे हैं वहां से, वो आश्रम में आए, वहीं पड़े हुए घी को डालें, और घी के साथ में कुछ अन्न डालें। लेकिन ये आश चलते हुए आश्रम में आना और ये क्रिया करना, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रतीक था, बहुत बड़ा ज्ञान था। ये तो मात्र एक सिग्नल था। क्या है ज्ञान उसके पीछे का? अग्नि।
अग्नि एक बहुत गहरा प्रतीक है। अग्नि की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस प्रतीक को अब अभिव्यक्त करती हैं। वो क्यों प्रतीक बनता है उसका? पहली खूबी तो ये है कि अग्नि सदा ऊपर की ओर दौड़ती है। सदा अग्नि की जो लपटें हैं वो सिर्फ ऊपर की ओर जाती, वो सिर्फ उग्रगामी है। जैसे ही मनुष्य की चेतना जैसे ही मनुष्य की चेतना धार्मिक होती है, जैसे ही मनुष्य की चेतना धार्मिक होती है, वैसे ही वो उग्रगामी हो जाती, ऊपर की तरफ दौड़ने लगती। अग्नि उस उग्रगामी चेतना का प्रतीक है। वो ऊपर उठने वाली चेतना का प्रतीक है। अग्नि उस उग्रगामी चेतना का प्रतीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो अग्नि की है कि अग्नि में कुछ भी अशुद्ध डालो तो वो जल जाता है। आप उसके अंदर सोने को डालो तो सोने में जो अशुद्ध है वो जल जाता है, वो गोल्ड निखर जाता है। जिन्होंने भी धर्म की उस चेतना का अनुभव किया है, उन्हें भी पता चल जाता है कि उस धर्म की चेतना की ज्योति में मैं अपने पाप डालूं, मैं कुछ भी अशुद्ध डालूं, वो जल ही जाता है। जो शुद्ध है वो निखर के बाहर आता है, और जो अशुद्ध है वो जल जाता है। इस प्रॉपर्टी के कारण अग्नि और भी स्ट्रॉन्गर प्रतीक बन गया चेतना का, धर्म का। तो पहला, चेतना उग्रगामी है, वैसे ही चेतना की अग्नि जब जलती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। उस चेतना की अग्नि में सब अशुद्ध जल जाते हैं। उस चैतन्य की अग्नि में सिर्फ शुद्ध निखरते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी, अग्नि बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक तक जाती है, फिर उसके बाद वो अपार में अदृश्य हो जाती है। अग्नि उठती है, उठती है, उठती है, फिर अदृश्य हो जाती है। चेतना उठती है, उठती है, उठती है, और परमात्मा में मिल जाती है। अग्नि की इन तीन खूबियों को, इन तीन प्रॉपर्टीज को अगर आप कंबाइन करें तो चेतना का इससे बड़ा प्रतीक कोई हो ही नहीं सकता। आपके अंदर की जलती हुई चेतना की अग्नि को, जिसको आपके अहंकार के जल ने दबा के रखा है, उस अग्नि को जब प्रज्वलित होगी, वो प्रज्वलित ही है, उसको जब वो जब अपीयर होगी, वो धर्म की अग्नि, जब वो चेतना की अग्नि जलेगी तो वो चेतना की अग्नि ऊपर की तरफ उठेगी। वो चेतना की अग्नि उठते हुए सब अशुद्ध चीजों को जला देगी। वो चेतना की अग्नि उठते 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 परमात्मा में परमात्मा में अदृश्य हो जाएगी। अदृश्य हो जाएगी। ये है अग्नि का प्रतीक, यज्ञ का प्रतीक। वो जो सिग्नल है, सिंबल है अग्नि का, वो चेतना का सिंबल है। एक बार वो मिल गया परमात्मा से, फिर तो मिलना, उसका दिखना ही पॉसिबल नहीं। वापस थोड़ी लौटता है, वहां से कोई वापसी थोड़ी है।
इसलिए अग्नि का प्रतीक बहुत गहरा प्रतीक है। तो जिस समय पहली बार अग्नि बनी, तो वो प्रतीक थी, वो सिर्फ एक मेटाफर थी, वो सिर्फ एक सिग्नल था, सिंबल था। ऋषियों के आश्रम में जलती हुई अग्नि सिर्फ सिंबल था। अग्नि को आज के बाद कभी देखो तो उसको प्रणाम इसलिए करना नहीं है कि वो अग्नि है, उसको प्रणाम इसलिए करना है क्योंकि वो आपके अंदर जलती हुई चेतना का प्रतीक है, इसलिए प्रणाम करना। सारे प्रतीक आपके मोबाइल पे आजकल लगाते हैं, अलार्म क्लॉक पे नहीं, क्लॉक पे नहीं, मोबाइल पे लगे हुए अलार्म की तरह है। कई बार कुछ अलार्म ऐसे लगाते हैं ना हम, जो कि बस बज जाते हैं और उस पर कुछ लिखा नहीं होता, हम सोचते रहते हैं क्यों लगाया था मैंने ये। आप कम से कम सोच तो रहे हो क्यों लगाया था। तो जिस समय अग्नि प्रतीक बनी थी, तो अग्नि एक अलार्म की तरह थी, उसको देखते ही याद तो आता था कि ये चेतना का प्रतीक है। अब तो अब तो हम उधर अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ये अलार्म बजा तो पूजा कर लो, अग्नि दिखी, पूजा कर लो। हमने इस प्रकार के कितने प्रतीकों को, कितने रिचुअल्स को अपने जीवन में भर दिया है, भर लिया है। और अगर हम अभी वहां पूजा ना करें तो हमारे अंदर एक मन बोलता है कि देख कुछ अशुभ हो जाएगा, कर ले। उसके पीछे जो गहराई में छुपी हुई बातें हैं उसको तो हम भूल गए। प्रतीक को खोने मत देना। क्योंकि जिस समय प्रतीक भूल जाते हैं तो प्रतीक कुछ चीजें बन जाते हैं, कुछ रिचुअल बन जाते हैं, कुछ रोजमर्रा की चीजें बन जाते हैं। तो अभी अग्नि जलती है, लोग उसमें घी, गेहूं, कुछ कुछ तो डालते रहते हैं, पूजा करते हैं, पूरी क्रिया खत्म होती है, पकवान होते हैं, हलवा खाते हैं सब। उस दिन शायद शायद उपवास रख लेते हैं, और हमारे दिन का धार्मिक दिन खत्म हो गया। प्रतीक तो खो गए, हाथ में चीजें रह गई, जिसके लिए हमारा जीवन बिजी हो गया। ब्राह्मणों को काम मिल गया, लेकिन जिस चीज का वो प्रतीक था वो तो खो गया, वो तो गया। श्री कृष्ण जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं वो प्रतीकात्मक है। तब पूरा जीवन ही यज्ञ है, तब पूरा जीवन ही यज्ञ है। और समस्त कर्म यज्ञ है, क्योंकि जीवन और कर्म में कुछ अंतर नहीं। जिस समय ये बात अंदर चैतन्य के रूप में प्रज्वलित होगी तो सब जीवन, सब कर्म यज्ञ बन जाएंगे। आप उसकी आहुति बन जाएंगे, स्वयं को हवन कुंड में आप डाल देंगे, समर्पित कर देंगे। वही बोला था श्री कृष्ण। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वयं को आहुति कर देते हैं, अहंकार जल जाएगा और जो अंदर रहना है वो रह जाएगा।
गेहूं किसका प्रतीक है? गेहूं एक बीज के रूप की तरह है। गेहूं बीज है, आप गेहूं का बीज डालते हैं, उस बीज में सब कुछ छुपा है, अभी प्रकट नहीं है, लेकिन सब कुछ छुपा है। इस बीज को जमीन में बो दे तो प्रकट हो जाएगा, अंकुर फूटेगा, वृक्ष निकलेगा। एक बीज के लाखों बीज बन जाए। जब हम गेहूं को यज्ञ में डालते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि अहंकार जब बीज रूप हो तभी डाल दो, उसको अपने हृदय में बोना मत, अन्यथा अहंकार से निकलते हुए वृक्ष में इतने बीज लगेंगे कि कितने बीजों को अग्नि में डालोगे। हर अंकुर में सैकड़ों अंकुर बड़े होंगे। एक बीज में इतने बीज निकलेंगे, एक बीज से इतने बीज निकलेंगे कि अहंकार का विराट वृक्ष बन जाएगा। तो जब वो बीज हो तभी डाल देना अग्नि में, उसको अंकुरित मत होने देना, उसको सींचना मत, उसमें खाद मत डालना, उसको बढ़ाना मत। अब बीज के साथ दो काम किए जा सकते हैं, जमीन में गड़ाए जा सकते हैं ताकि बीज वृक्ष बन जाए, या फिर अग्नि में डाले जा सकते हैं ताकि वो जल जाए। तो गेहूं बीज रूपी अहंकार को डालने का प्रतीक है। अग्नि जो चैतन्य की है, उसके अंदर अपने बीज रूपी अहंकार को डाल के जला दो। अग्नि जो चैतन्य की है, उसमें अपने बीज रूपी अहंकार को डाल के जला दो। तो अग्नि चैतन्य, बीज यानी गेहूं जो डाल रहे हो उसमें वो है अहंकार। लेकिन कब? जब वो बीज के रूप में है। उसको बोना मत, हम तो बोते हैं, बचपन से ही बोना शुरू कर देते हैं। शांत रहना हमने बच्चों को सिखाया नहीं, अहंकार की अभिव्यक्ति सिखाई। इंस्टाग्राम दिखाने का, इंस्टाग्राम में जो फोटोग्राफ्स जा रही हैं बच्चों की, जो मैसेजेस जा रहे हैं बच्चों के, वो अहंकार का प्रदर्शन है, उसको हम बो रहे हैं। और ये एक सोसाइटी, एक ऐसे समाज को जन्म दे रहे हैं जिसको लगता है अहंकार का प्रदर्शन ही सत्य है, वही सत्य है। ऐसे अहंकारी वृक्ष को जब अंदर जन्म दोगे तो ये वृक्ष देर सवेर डिप्रेशन का रूप बनने ही वाला है। आप फिर मेंटल प्रॉब्लम्स और आप फिर इन सब की दवाइयों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आपने तो वो जड़ों को इतना स्ट्रांग कर दिया है, आप पेड़ को काट भी लो वो जड़ें वापस खड़ी हो जाती। आज के समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हमने अहंकार को इतना जड़ से डाल दिया है अपने अंदर कि उसके उससे जो वृक्ष बना है उससे कई अहंकार के बीज बन रहे हैं। आप कितनी टहनियां काटोगे? आप उसको ट्रंक से भी काट दो वापस उग जाएगा। वो जड़ से निकाल के फेंकने का रूप है। तो अग्नि में जब बीज रूपी अहंकार डालते हो तो बच्चे की बात हो रही है, यहां बात हो रही है अग्नि के अंदर अपने अंदर से बीज निकाल के डालो। लेकिन साथ साथ में यह भी बात हो रही है कि अपने समाज में जो नई पीढ़ी जन्म ले रही है
उसके अहंकार को तो शुरू में ही उसकी चैतन्य की अग्नि में डाल दो, इससे पहले कि वो वृक्ष बने। और फिर आप उस वृक्ष की टहनियां तोड़ रहे हो, और कई जगह तो पूरा फॉरेस्ट ही बन जाता है। फिर आता है तीसरा पदार्थ, घी। घी को जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि तेज होती है, उसकी लपटें बढ़ती हैं। घी को डालते ही अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, तीव्र हो जाती है, उज्जवल होती हैं, प्रखर होती है, तेज होती है। घी को डालते ही अग्नि की जो त्वरा है वो और बढ़ जाती है। गेहूं को डालते ही, पदार्थों को डालते ही अग्नि की त्वरा कम होती है, अग्नि की गति क्षीण हो जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि की ताकत, अग्नि की जो शक्ति है वो गेहूं को जलाने में लगती है। तो जो लपटे बनने की शक्ति है वो कहां से आएगी? वो घी को ढालने से आएगी। तो अग्नि की ताकत, अग्नि की शक्ति, अग्नि की ऊर्जा घी से बढ़ती है। तो आपके जीवन की जो ज्योति है, आपके जीवन की जो ज्योति है उसमें बुराई को डालकर जलाना है, और उसमें आपके अच्छे शुद्ध कर्मों को डालकर, जो कि घी का रूप है, उस ज्योति को बढ़ाना है। शुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म, जीवन आपका इक्वल टू कर्म है। जो कर्म शुद्ध है वो आपकी ज्योति को तीव्र करेगा। आप चाहो या ना चाहो, आपने अगर अपने जीवन को अच्छे कर्मों में डाला तो आपकी ज्योति अपने आप ही तीव्र हो जाती। फिर एक दिन रियलाइज होता है कि अरे, ये ज्योति मेरी नहीं है, ये तो शाश्वत की है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो परमात्मन है, ये तो ईश है। जीवन की जो ज्योति है उसमें हमें अपने शुद्ध कर्मों से चैतन्य की अग्नि को तीव्र करना है, और अपने बुरे कर्मों को जला के राख करना। यज्ञ, जिसमें सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं, घी, गेहूं और अग्नि, उग्रगामी अग्नि। यज्ञ, इस यज्ञ की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण बोलते हैं, वो जो कहते हैं ना, ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहिते। उपजुहिते, अपने को ही झोल देता है उसमें, अपने को ही अर्पित कर देता है। ब्रह्म अग्नम, ब्रह्म की अग्नि में, चैतन्य की अग्नि में, यज्ञ के रूप से स्वयं को, स्वयं मतलब अहंकार, स्वयं रूपी गेहूं को डाल के और अच्छे कर्मों से, शुद्ध कर्मों से उसको तीव्र करके उस अग्नि को अपने अंदर एक एकम, एक योग का जन्म करता। श्री कृष्ण उस यज्ञ की बात कर रहे हैं। घी जल भी जाता है, मिट भी जाता है, लेकिन जीवन की धारा को ऊपर की तरफ गतिमान कर देता है, लपटों को प्राण दे देता है, आकाश की तरफ दौड़ने का बल दे देता है। लेकिन जल भी जाता है, आप कर्म को जला भी देते हो भी जाता है, विदा भी हो जाता है। कहीं कुछ रूपरेखा रहती नहीं, छूटती नहीं। कर्म तो गया ना, जो किया खुड़ गया। प्रॉब्लम क्या है? कर्म के साथ जो करता रह जाता है,
उसको मैं बो देता हूँ। उसको बोने के बाद सीवी बना देता हूँ। फिर उसका प्रदर्शन शुरू कर देता हूँ। यज्ञ में फेंका गया घृत, यज्ञ में फेंका गया घी, आसपास सिर्फ अपनी खुशबू छोड़ जाता है। आसपास सिर्फ अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ जाता है। शुभ जलता है, अशुभ भी जलता है, लेकिन जब शुभ जलता है तो सुगंध छोड़ जाता है, अशुभ जलता है दुर्गंध छोड़ जाता है। लेकिन घी की जो सुगंध है वो इतनी व्यापक है कि अग्नि तो तीव्र होती ही है, घी की सुगंध सब तरफ फैल जाती है, और घर, आपका घर, अंदर का घर शुद्ध हो जाता है। साधु के पास शुभ होता है। साधु जो है, जो इस समय साधक है, उसके पास शुभ होता है। वो कर्म करता है, वो अपने को आहुति दे रहा है विकर्मों की। लेकिन संत के पास, संत मतलब वो मनुष्य जिसका सत्य में अंत हो गया, संत के पास शुभ की सिर्फ सुगंध रह जाती है। साधु अग्नि में जलता हुआ घी है। साधु अग्नि में जलता हुआ घी है। संत जल गया घी है, शुभ भी जल गया, सिर्फ श्वास रह गई। जिनके पास बहुत तीव्र तीव्र जिनके पास बहुत तीव्र शक्ति है, अब वो शक्ति का प्रयोग या तो शुभ की तरफ लगा सकते हैं या अशुभ की तरफ लगा सकते हैं। मैं बार बार एक बात बोलता रहता हूं, मुख से निकलती रहती है कि आईक्यू जो हमको दिया गया है वो या तो आपको अहंकार की यात्रा पे लेकर जाएगा या भ्रम मन की यात्रा पे लेकर जाएगा। अगर उस आईक्यू को, उस शक्ति को, उस बुद्धि की तीव्रता को आपने यूज किया ऐसे बीज बोने के लिए जिससे अहंकार का वृक्ष बनेगा, तो आप बहुत बड़े अहंकारी बन सकते हो। लेकिन अगर आपने उस तीव्रता को यूज किया, उस बुद्धि की शक्ति को यूज किया ऐसा कर्म करने के लिए जिस कर्म से जीवन का उद्धार होता है, जिस कर्म से सृष्टि का उद्धार होता है, जिस समय आप उसको वो कर्म में लगाते हो, तब तब और सिर्फ तब आप घी की तरह बनते हो। अंदर के अहंकार के बीज को जला देते हो, स्वयं घी बन जाते हो, और जब खुद की आहुति देते हो घी में, तो एक साधु का रूप लेते हो। उस साधु के रूप से अग्नि तीव्र होती है, और जब आप पूर्ण रूप से जल के राख हो जाते हो, तो राख नहीं दिखती, आपकी राख नहीं दिखती। घी की कभी राख नहीं दिखती। घी की तो सिर्फ सुगंध दिखती है आसपास, सिर्फ उसकी खुशबू दिखती है आसपास, सिर्फ उसकी खुशबू का महसूस होती है आसपास। तो आप संत बन जाते हो। क्यों? अभी ये घी की खुशबू का तो अंत परमात्मा की सृष्टि के सत्य में हो गया। ये है यज्ञ का प्रतीक। और कृष्ण कहते हैं जीवन ही जिसका यज्ञ हो जाए, जीवन ही जिसका यज्ञ हो जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन के चरम अनुभव को महसूस कर लेता है। ऐसी चेतना ही ब्रह्मण को जान पाती है। ऐसी चेतना ही परम रूप को देख पाती है। तो यदि आप प्रतीक पे आके रुक गए तो जीवन सड़ जाएगा। आपके थ्रू जितना भी आप परफ्यूम लगा लो, प्रेम की खुशबू नहीं निकलेगी। तो जो भी व्यक्ति
अग्नि पे आके रूप अग्नि को पकड़ लेता है, वो अग्नि की पूजा चालू कर देता है। फिर उसमें गेहूं भी जलते हैं, फिर हम घी भी जलते हैं। ये सब भूल जाते हैं घी क्या था, अग्नि क्या थी, यज्ञ क्या था, सब भूल जाते हैं। एक एक निर्जीव, एक मरा हुआ, एक डेड सिंबल आपके सामने रहता है, जिसके आसपास हम घूम के शादी भी कर लेते हैं और सदियों तक भटकते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य अग्नि के प्रतीक को पकड़ लेता है, वो चेतना का प्रतीक खोज लेता है। इस बात को श्री कृष्ण ने जब गीता में कहा, तो वो अर्जुन को यही बोल रहे हैं बार बार, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं कि हे मनुष्य, ना कि हे अर्जुन, हे मनुष्य, तू कुछ नहीं। हे मनुष्य, इस जीवन को शुद्ध शुभ कर्म में लगा। हे मनुष्य, घी बनकर अपने चैतन्य की अग्नि में जल जा, सब अशुद्ध कर्मों को जला दे, शुभ कर्मों से अपने जीवन को बढ़ा दे। चैतन्य की अग्नि अग्नि की उग्रगामी शक्ति को देख ले, और घी की तरह जलकर, पूर्ण रूप से जलकर इस संसार में अपनी खुशबू को ही फैलाना है। वही आपका वास्तविक कर्म है। प्रतीक के भीतर गहरा छिपा हुआ राज है, उसे बचाना जरूरी है। लेकिन आपके हाथ, हमारे हाथ, वो प्रतीक रह जाता है, लेकिन उसे मिटाना भी जरूरी है। तो इसीलिए इसीलिए यज्ञ को अगर उस नजर से देख रहे हो कि यहां पर यज्ञ हो रहा है और अग्नि जल रही है, घी डाल रहा हूं, आहुति डाल रहा हूं, स्वाहा स्वाहा बोल रहा हूं, लेकिन स्वाहा हो नहीं रहा हूं, तो ऐसे यज्ञ को उठा के फेंक देना। लेकिन अगर इसी यज्ञ को आप प्रतीक देख के समझो, तो उस यज्ञ को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही आंतरिक शक्ति से, बहुत ही स्वयं आत्मा की शक्ति से उस यज्ञ को पूर्ण करना, यज्ञ को पूर्ण करना। एक बात समझना लेकिन, कि चाहे सांख्य पकड़ो या योग पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, सांख्य बोलता है कि ज्ञान काफी नहीं है। सांख्य बोलता है कि ज्ञान ही काफी है। योग बोलता है कि ज्ञान से कुछ खाली होगा नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी पकड़ लो, ये निष्ठाएं हैं, ये अलग प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन यज्ञ तो वही है। यज्ञ अलग नहीं है, यज्ञ का प्रतीक तो वही रहेगा। आप ज्ञान रूपी यज्ञ कर लो या कर्म रूपी यज्ञ कर लो, योग रूपी यज्ञ कर लो, जो भी करना है, लेकिन यज्ञ कुछ भी हो, यज्ञ कुछ भी हो, चाहे वो ज्ञान का हो, ज्ञानमुखी, या फिर वो कर्म का हो, कर्ममुखी, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्ञानी के लिए ज्ञान ही कर्म है, और कर्म के लिए, कर्म कर्म करने वाले योगी के लिए कर्म ही ज्ञान है। वो एक सिक्के के दो पहलू, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज हो रही है। योगी के लिए करना ही जानना है, और ज्ञानी के लिए जानना ही करना है।
तो साथ साथ ही रहते हैं। योगी ज्ञानी बन जाता है और ईश्वर ज्ञानी योगी बन जाता है। लेकिन निष्ठा कोई भी हो, दो बातें याद रखना। पहली, यज्ञ का प्रतीक भूलना नहीं। दूसरा, जो भी करना पूर्ण करना, अधूरा नहीं। क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण में ही छुपे हैं, अधूरे में ईश्वर आते नहीं। जब पूर्णमद पूर्णमिधम पूर्णः पूर्णमुदच्यते, जब ये बोला जाता है तो पूर्ण की ही बात हो रही है। सो पूर्ण को ही करना, कुछ भी करो, ज्ञान करो, कर्म करो, पूर्ण करना, अधूरा कुछ भी नहीं। प्रदर्शन के लिए तो करना मत, दिखाने के लिए तो करना मत। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अग्नि को तो भूल गए हो, आप सिर्फ अपने अहंकार के बीज को बो रहे हो। एक बड़ी सुंदर सी सूफी पोएम थी, मैं सुन रहा था कुछ टाइम पहले, तो बड़ा सुंदर कनेक्शन है। लंबी पोएम है, मैं 3 स्टैंजा उसके बोलता हूँ। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ जगाता जा। अब ये देखो कितना सुंदर बात किया है उन्होंने, क्या बोला? अगर है शौक मिलने का, अगर मिलने की इच्छा है ईश्वर से, तो हरदम लौ जगाता जा, अग्नि जलाता जा। वही बात हो रही है, यज्ञ की बात हो रही है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ जगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाता जा। खुद नुमाई मतलब अहंकार, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाता जा। ये पहला स्टैंजा, बड़ी सुंदर बात बोली। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ जग लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। फर्स्ट लाइन में प्रतीकों को तोड़ा, प्रतीक को तोड़ा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, यानी अपने अहंकार के कारागृह को तोड़ दे, तोड़ दे। शराबे शौक पीता जा, और प्रेम, प्रेम, शौक मतलब प्रेम, प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ ले। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। लास्ट लाइन, न मुल्ला हो न हो ब्राह्मण, न मुल्ला हो न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ के पूजा। ना, ना मुल्ला बन, ना ब्राह्मण बन, दोनों की पूजा छोड़ दे। हुक्म ए शाह, हुक्म ए शाह कलंदर का, हुक्म ए शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। मतलब हुक्म ए शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अहम ब्रह्मास्मि बोला, अनल हक तू मतलब तू ही ब्राह्मण है, कहता जा, कहता जा। हुकुम है शाह कलंदर का, तू तो ईश्वर का एक बहुत बड़ा मैसेंजर है। अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर, अनल हक तू कहता जा। तू ही ब्राह्मण है ये बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाही को
भस्म तन पर लगाता जा, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सजदा, वजू का तोड़ के कूजा, शराबे शौक पीता जा। न मुल्ला हो न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ के पूजा, हुक्म ए शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, हर दम लौ लगाता जा। यही है यज्ञ, और इसी यज्ञ की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार वापस मिलेंगे वर्ष नंबर 26 के लिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कुछ जबरदस्ती क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, चलेगा। नहीं है तो पूछ सकते हो। Morning. गुड मॉर्निंग। Uh, you talked about Avrodak. When the Chetna is going up, it becomes sometimes Avrodak also. नहीं नहीं, मैंने कहा कि अगर आप प्रतीक पर रुक जाओगे, अग्नि को पकड़ लोगे, तो जीवन अवरोध हो जाता Oh, okay. रुक जाता I missed that. Okay. है। चेतना अवरोधक नहीं होती है, चेतना तो उग्रगामी है, वो तो बढ़ती है। Okay. अच्छे कर्म करें, अहंकार से बिल्कुल दूर रहें एंड लव गॉड, स्टे कनेक्टेड विद गॉड। करेक्ट। कुछ नहीं ना, यही ना। Thank you. थैंक यू। थैंक यू, लव यू। यस पीयूष। रोहित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very, very, very inspiring, and what an interpretation you have. I mean, अग्नि को आपने जिस हिसाब से, यानी यज्ञ को जिस हिसाब से आपने समझा, इट्स ट्रूली mesmerizing like things. But in today's context, when you say that घी को, अपने आप को घी बनाओ, प्रेग्नेंस फैलाओ और अपने अहंकार को जलाओ, it's it's so very true. ऑल्दो इट्स इक्वली डिफिकल्ट कि अपने आप को अग्नि के अंदर झोंकना, ये सबसे बड़ी, यानी कि जो डर है अपने आप को जलाना, ये इंसान जब सीख जाएगा तब सही मायने में यज्ञ भी होगा। आई आई तभी यज्ञ होगा। यस, नहीं। एंड दैट्स वेयर वी आर ऑल फिक्स्ड अप, एंड आई गेस दैट्स वेयर इज द एंड लाइज। एब्सोल्युटली राइट। वही अच्छे कर्मों को जलाने के लिए नहीं, अच्छे कर्म करते जाओ, उसको भूलते जाओ, और फेस द नेगेटिविटीज व्हाट एवर आर अराउंड यू and kill them. That's the only source of leading the life, and that's a wonderful message that you have given today to everybody. थैंक How यू। do you get this kinds of inspiration, and how do you interpret these things is really what every time questions me, and sometimes it is really जब वो मैडम बोलती है ना कि आप सही में एक कृष्ण रूपी हो जो यहाँ पर हम सब जनों को गाइड करने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप कमिंग। बहुत लंबे हो जाए, you have your own commitments also, या but कुछ नहीं, वो कभी कभी कुछ संडे मिस हो जाता है। truly very great and very mesmerizing. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू।
Okay, I think enough to do. So let's conclude today's session with a prayer, and we'll meet next time for the verse number 26. We'll do another physical session in the month of July. I think 14th July is the date. So keep your calendars locked for 14th July. We will meet in Khar Gymkhana again. Try to come um, as many of you as possible. Please do come, because meeting and doing it live is a very, very different experience. Secondly, in our Ekam Foundation, we have started many activities जनहित के लिए, जगत के हित के लिए. Please contribute either with your time or with your energy, you can do some donations. So keep whatever you can contribute, the way whatever you can do that, please keep doing it. Many activities have started. We are doing activities on the nurturing humankind, going towards nature, building nature. इस सृष्टि के उद्धार के लिए जो जो हम कर सकते हैं, हमारी जितनी क्षमता में हम उतना कर रहे हैं. आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, समय के साथ, अपने टाइम के साथ, आपके खुद के साथ, जहां पर पॉसिबल है उतना डोनेशन के साथ. एंड देन वी कैन, दिस होल मिशन ऑफ awakening the world will continue forever. All right, thank you very much. Let's conclude the program with a prayer.